हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका तूफान एक वरदान सीरीज में। क्लास 10 के लिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है ये सीरीज जो है रियल नंबर। एक वीडियो में हम आपको पूरा चैप्टर विद डिटेल एनालिसिस के साथ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आज हम सबसे पहले रियल नंबर। आई थिंक मैं आपको पहले ये बता भी चुका हूँ चीजें कि क्या होती हैं, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखिए कंप्लीट चीज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर आप लोग याद रखिए द बाप ऑफ ऑल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबरों का ये यहाँ पर गॉड है, भगवान है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो, सभी नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल। ठीक, जैसे हमने लिया माइनस का 1, माइनस का 2, 0.5, ठीक, 1/2, कोई भी नंबर यहाँ पर है, सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर। उसके बाद हम रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर, ये हम जल्दी से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक होते हैं रैशनल और दूसरे होते हैं यहाँ पर इरैशनल नंबर। ओके, यू नो दैट रैशनल नंबर, किसी भी नंबर को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, माइनस का 1, माइनस का 2, 0, 1/2, तो ये सभी नंबर क्या है यहाँ पर, तो रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर जैसे रूट हमने 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक, पाई लिखा, पाई भी क्या है यहाँ पर इरैशनल नंबर। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसके बाद अगर हम रैशनल नंबर को फर्दर यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। जब हम Q की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें, Q की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें तो वो सभी जो नंबर होंगे वो बन जाते हैं हमारे इंटीजर। वो सभी नंबर बन जाते हैं हमारे इंटीजर नंबर बन जाते हैं। यहाँ पर इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, यानी कि जैसे हमने लिखा माइनस का 3, माइनस का 2, 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गया यहाँ पर निगेटिव इंटीजर और ये होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें तो ये बन जाते हैं यहाँ पर होल नंबर, ठीक। और अगर हम 0 को बाहर कर दें तो यही पॉजिटिव इंटीजर हमारे बन जाते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर होते हैं इन्हीं नंबरों के अंदर होते हैं हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5 एंड सो ऑन, एंड कंपोजिट नंबर जो नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं ये नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आखिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रियल नंबर में, तो आपने टॉपिक यहाँ पर क्या क्या है, रियल नंबर में आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, इसके बाद इस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम पढ़ना है कि जैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कि आखिर हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम, ऑफ अर्थमेटिक। ओके, फिर इस पर हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। उसके बाद थर्ड चीज देखिए यहाँ पर जो हमको पढ़ना है कि प्रूव कैसे करते हैं हम, कि आखिर प्रूव दैट, ये लिख के आता है कि प्रूव दैट √2, √3 ये कि यहाँ पर इरैशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग कि टर्मिनेटिंग है, ये हम कैसे पता करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 5th नंबर पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर आखिर रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, डेसिमल में नंबर गिवन होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है रियल नंबर। ये जो है नंबर, ये अगर हम बात करें चैप्टर यूपी बोर्ड में यहाँ पर 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1/2 लिखा और दूसरा नंबर हमने लिखा यहाँ पर 1/3 लिखा। ओके,
दो नंबर हमने यहाँ पर लिखे, ये दोनों क्या है आपको पता है, दोनों ही रैशनल नंबर हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1/2 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में नंबर मिलेगा 0.5, ओके। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.333। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर देखिए 0.5 के बाद ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो जो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक, उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। और जो नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.3333, ये नंबर कभी भी एंड नहीं होंगे, तो इसीलिए इन नंबर को हम कहते हैं यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन यहाँ पर हमने डिवाइड के मेथड से फाइंड किया है कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर लिखा होता है कि विदाउट डिवाइडिंग फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि डिवाइड नहीं करना है, अगर डिवाइड किए ही आपको पता करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तब आप इस बात को कैसे फाइंड कर पाएंगे। देखिए इसके लिए क्या करना होता है। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों नंबर, सबसे पहले अच्छा एक बात आप समझिए कि आखिर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर और दूसरे हैं यहाँ पर इरैशनल नंबर, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, इसके पहले आपने देखा P/Q के फॉर्म में हो सकते हैं, तथा रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं यहाँ पर, ठीक। बट ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नंबर देखिए यहाँ पर 3 के बाद ये नंबर जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। जैसे मान लो कोई नंबर हमने यहाँ पर डिवाइड किया, अगर मान लो ये आ रहा है जैसे 0.4040, ठीक, यहाँ पर भी देखिए एक पैटर्न फॉलो होगा। तो जब भी डेसिमल के बाद यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो होगा, तब वो नंबर क्या होते हैं यहाँ पर, वो भी नंबर ऑलवेज रैशनल नंबर ही होते हैं, लेकिन उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, वो नंबर होंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये यहाँ पर देखिए नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लेकिन अगर यही चीज मान लिया ये नंबर जो है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर यहाँ पर रैंडम कोई भी नंबर आ जाता है, यानी कि अगर नंबर हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, आप लोग इस बात को जरूर याद रखना। रैशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग होते हैं, और ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यहाँ पर, जैसे मान लिया लिखा हुआ 0.21 का बाद 0.5 0 5 0 एंड सो ऑन 0.2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखे हुए। अब मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि यहाँ पर 3 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा नंबर यहाँ पर इरैशनल नंबर है, तो आप देखिए यहाँ पर 0.21 का बार क्या होता है, यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर, ओके। यहाँ पर देखिए 150 यानी कि ये भी नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है यहाँ पर रैशनल नंबर है यहाँ पर। लेकिन ये देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये नंबर क्या है यहाँ पर, और देखिए आगे भी यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसीलिए ये नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, इरैशनल नंबर होगा। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, फिर उसके बाद हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को अच्छे से समझते हैं। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा रब करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमने कोई नंबर लिखा P/Q के फॉर्म में, रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक। तो P/Q, तो P और Q जो दोनों नंबर हैं हमारे पास, ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। P और Q दोनों को प्राइम मींस को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका HCF कितना होता है
1 होता है, जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिखे 2,5, अब इन दोनों का एचसीएफ देखिए यहाँ पर 1 है, यानी कि 2,5 है, क्या है, दोनों को प्राइम नंबर। अब आगे देखना हमें क्या देखना, सिर्फ P अपान Q। तो Q की जो फॉर्म है, यानी कि जो डिनोमिनेटर P और Q, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि P और Q दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो Q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में अगर नंबर यहाँ पर इसके Q के फैक्टर जो है, ठीक, Q के जो फैक्टर है 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म में अगर आते हैं तो वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है कि 2 की पावर m भी हो सकता है, या केवल 2 की पावर m हो सकता है, और 5 की पावर m भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर जैसे दो नंबर हमने लिखे यहाँ पर, तो 2 और 5 बोथ नंबर भी हो सकते हैं, या इनमें से एक भी नंबर अगर है यहाँ पर, तब भी वो नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और नंबर यहाँ पर आ जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लिया हमने कोई एक नंबर लिखा, ऐसे क्वेश्चन लिख के आता है, जैसे लिखा है यहाँ पर हमने 13/8 लिख दिया कुछ, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 13 और 8 इन दोनों का, ये दोनों को प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं है, ओके, तब ठीक है। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे यहाँ पर 2 की पावर 3, ये तो लिखेंगे। यानी कि जो डिनोमिनेटर था वो देखिए हमने 2 की पावर m के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m के फॉर्म में होगा तो नंबर क्या होगा, इट मीन्स ये नंबर क्या है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग है। नंबर क्या होगा यहाँ पर, टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब मान लिया एक दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर 31/24 लिखा हुआ। सबसे पहले देखिए 31/24, ये दोनों नंबर क्या है यहाँ पर, को प्राइम है, ओके, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है। 31 को एज इट इज ही लिखो यहाँ पर, 24 के फैक्टर 8 3 जा 24 होता है ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो अब एक बात आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 तो है, लेकिन यहाँ पर ये एक नंबर एक्स्ट्रा कौन सा है, 3। हमने क्या कहा, टर्मिनेटिंग नंबर वही होते जिसमें सिर्फ 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 तो है, लेकिन इसके साथ ये 3 नंबर भी है, तो ये नंबर एक्स्ट्रा है, ठीक। तो ये जब भी 2 और 5 के अलावा अगर कोई और भी नंबर अगर आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। तो ये नंबर क्या होगा यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आया है एक्स्ट्रा नंबर, ठीक। 3 की जगह पर अगर 5 होता तब तो ये नंबर टर्मिनेटिंग ही होता, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी कि 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और नंबर डिनोमिनेटर में अगर आ रहा फैक्टर करने पर, तब वो नंबर ऑलवेज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस पर आप और कई सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए यहाँ पर अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हम सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक। रियल नंबर क्या होते हैं, सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं। उसको हमने उसके बाद उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक होते हैं रैशनल, एक होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। फिर आगे हमने फर्दर और डिवाइड किया था, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, ठीक। जो नंबर रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर वही होते हैं जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होने चाहिए। अगर ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन रिपीटिंग अगर होता है तो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इरेशनल नंबर हो जाते हैं। फिर अब देखिएगा, मान लो अभी हमने बताया था डिवाइड करके हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बगैर डिवाइड किए बताइए, तब क्या करते हैं, हमको P और Q के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर। हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर है कितना है, 2 और 5, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 और 5, या केवल 2 और केवल 5 हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई नंबर इनके साथ में है तो नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम आगे कुछ प्रूव करते हैं यहाँ पर।
आगे देखिए हम कुछ बेहतरीन प्रूफ करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लाइड डिवीजन लेमा। वैसे पढ़ना तो सबसे पहले उसी को चाहिए था, लेकिन उसको थोड़ा सा लेट में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख के आता है कि प्रूफ दैट √2 इज एन irrational नंबर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर √2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, ठीक है, 7 लिखा हो, 11 लिखा हो, सबका प्रूव करने का जो प्रोसेस होता है एक ही जैसा होता है। हम एक काफी इजी वे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल होगा। आप अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि हमको प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम इरेशनल नंबर को तो आगे से आपको पता होगा कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर हम ऐसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले मान लिया सपोज कर लिया, लेट √2 बी अ इरेशनल नंबर। सॉरी √2 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर गिवन है यहाँ पर, जैसे √2 यहाँ पे नंबर, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने सबसे पहले मान लिया, बस यही करना है आपको, सबसे पहले रैशनल नंबर मान लिया। अब देखिए आपको पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको पता है, बच्चा जानता है यहाँ पर। तथा P एंड Q ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए यहाँ पर, आर को प्राइम, ये दोनों क्या होने चाहिए यहाँ पर, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम वही नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। बस आप सिंपल सा बस आप देखते जाइए, काफी आपको आसान लगेगा। यहाँ पर देखिए नंबर रूट में है, हमें रूट में नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपल कर दिया हमने यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 = P²/Q² हो जाएगा। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ वी गेट P² दिस इज इक्वल टू 2Q², एंड नाउ दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर P² है, ये नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P² अपॉन 2 इक्वल टू Q²। इट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये मतलब है कि जो P² है वो किससे डिवाइड है, 2 से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इज डिविजिबल बाय P²। 2 जो है यहाँ पर P² से डिवाइड है, तो किसी नंबर का अगर स्क्वायर डिवाइड है तो इट मीन्स 2 क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, P से भी तो डिवाइड होगा। देखिए जैसे मान लिया, आप इस बात को यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 4 नंबर लिखा, यानी कि ये 2 का स्क्वायर, तो अगर ये 2 से डिवाइड है, ठीक, तो 2 भी तो होगा डिवाइड, ठीक। तो सिंपल आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, सेम चीज लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आधा देखिए हाफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम मानेंगे, यहाँ पर हमने सपोज किया इक्वेशन फर्स्ट से हम मान लेते हैं कि P = 2m। m क्या है, m इज एन इंटीजर। m हमारे पास एक क्या है, इंटीजर है। अब P = जो हमने 2m माना है, ये हम किसमें पुट करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट में इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। नाउ P² now 2m² this is equal to 2Q²। now open 4m² this is equal to 2Q²। now 2m² this is equal to Q²। now we can write from here m² this is equal to Q² upon 2। इट मीन्स यहाँ पे देखिए कहने का मतलब अब क्या है, यहाँ पर जो चीज सेम हमने यहाँ पर लिखी है वही हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। नाउ 2 इज डिविजिबल बाय
क्यू स्क्वायर। अब 2 इज आल्सो डिवाइड बाई क्यू। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ ये देखिए पहले स्टेप, अब आप यहाँ पर देखिए। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर P और Q बोथ आर डिविजिबल बाय, दोनों नंबर किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है, यानी कि HCF कितना आ गया? 2 आ गया। शुरुआत में देखिए हमने यहाँ पर माना है कि HCF कितना है? 1 है। HCF कितना है यहाँ पर? 1 है, लेकिन HCF हमने प्रूव कितना किया यहाँ पर? 2। ठीक, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। इट मींस व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन। सो एक लाइन और लिखनी है हमको, यहां पे लिख लेते हैं। सो आवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब है जो हमने इसके पहले माना है कि √2 क्या है, कि रैशनल नंबर है, वो गलत है। तो इट मींस जो गिवन है वो क्या है? सत्य है। इट मींस नाउ hence √2 is an irrational number। तो सिंपली आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर मान लो अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर √2 के प्लेस में कितना लिखा होगा? 3 लिखा है। तो आपको सेम चीजें बस यही करनी है, बस जहां पर हमने क्या लिखा हुआ है 2 लिखा है वहां पर बस आपको 3 कर देना है। 5 के लिए भी यही प्रूव हो, आपको बस 2 के प्लेस पे क्या कर देना है? 5 कर देना है, और आपको कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है। ठीक, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक टाइप की यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व की यहाँ पर कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसी पर एक दूसरे टाइप के भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या टाइप होता है, क्या क्या चीजें होती, कंप्लीट चीजें हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर आपको बताएंगे। इस चैप्टर से कोई भी चीज यहाँ पर छूटेगी नहीं। आगे बताते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे लिखा हुआ है, मान लिया 3 + √2 ये क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर इस टाइप में कोई क्वेश्चन गिवन है और कह रहा है कि प्रूव दैट कि ये नंबर क्या है यहाँ पर इरेशनल नंबर है, तब आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए ये तो उससे भी इजी है, लेकिन करना क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम काम करना है। लेट 3 + √2 be an irrational number, sorry, be a rational number। ठीक, हमने क्या किया, इसको मान लिया कि एक रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर P और Q क्या है? आर कोप्राइम इंटीजर, क्या है? कोप्राइम इंटीजर है। या आप ये भी लिख सकते हैं जिनका HCF कितना है? 1 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 + √2 = P/Q लिखा हुआ। हमें यहाँ पर देखिए √2 चाहिए था। तो अगर √2 चाहिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q, इधर पॉजिटिव है, आया निगेटिव हो गया, फिर √2 दिस इज इक्वल टू Q/P - 3Q। वी कैन राइट, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर √2 क्या है? आपको पता है कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। नाउ वी नो दैट √2 is an irrational number, and P - 3Q/Q is an
इज अ रैशनल नंबर। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर रूट टू एक इरेशनल नंबर, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। तो क्या कभी रैशनल इरेशनल के इक्वल होता है? कभी नहीं होता है। तो इट मींस which is a contradiction, so our assumption is wrong। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। इट मीन्स hence 3 plus root 2 is an irrational number, is an irrational number। तो इस टाइप से हमने देखिए यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको ये भी प्रूफ बता दिया है। अब आपको मतलब इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर 2 प्लस रूट 5 लिखा होता, सेम चीज करनी है आपको, बस सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पर उसको मान लेना है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मान करके प्रूफ कर देना है कि एक क्या है यहाँ पर इरेशनल हो जाएगा, एक रैशनल, एक कभी भी इक्वल नहीं होते। बस आपको सिंपल इतना सा काम करना है। अब हम पढ़ते हैं यूक्लाइड डिवीजन लेमा, और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसके बाद बस ये चैप्टर एंड हो जाएगा। स्टार्ट करते हम यूक्लाइड डिवीजन लेमा। देखिए क्या होता है, मान लिया कि हमारे पास लेट ए एंड बी टू नंबर, ए और बी हमारे पास कोई दो नंबर थे। then there exists Q and R unique integer। तब अगर Q और R कोई यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ना, वी कैन expressed A equal to BQ प्लस R, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। बस यही होता है यूक्लाइड डिवीजन लेमा, वेयर R क्या यहाँ पर रिमाइंडर है, और R अगर रिमाइंडर है तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट जो डिवाइजर होता है उससे तो कम ही होनी चाहिए। यानी कि बस आपको ये याद रखना है, और यही है यहाँ पर यूक्लाइड डिवीजन लेमा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा, इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आपको ये भी बात याद रखनी है, भूलना नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन लिखा होता है कि यूजिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF। HCF फाइंड करने का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द HCF। ओके, सपोज यहाँ पर मान लिया नंबर गिवन है, जैसे कोई नंबर, यहाँ पे दो नंबर हमने लिख लिया 135 एंड 225, ये कोई यहाँ पर दो नंबर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए मेथड क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप लॉग डिवीजन मेथड जानते होंगे इससे सॉल्व करने का। सबसे पहले देखिए इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 135 लिख लिया हमने, ग्रेटर नंबर डिवाइड कर दिया हमने। ओके, 1 टाइम्स now 0 एंड 7 और 2 यहाँ पर 9। एक स्टेप यहाँ पर हमने लिखा, और इसी को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा नंबर हमारे पास कितना है 225, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 या आप इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे 135 इंटू 1 प्लस 90, ये लिख लिया आपने। ओके, अब दोबारा देखिए यहाँ पर 90 नंबर मिला है। अब 90 को हम अगेन डिवाइड करेंगे 135 से। नाउ 90 1 जा 90, यू विल गेट 45। ओके, ये डिवीजन तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर हमको 0 ना मिल जाए। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप लिखिए यहाँ पर 135
इक्वल टू 45, सॉरी 45 नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, अब हम फर्दर 45 को डिवाइड करेंगे किससे 90 से। नाउ 45 टू जा कितना हो जाएगा 90। अब देखिए रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि अब ये क्वेश्चन एंड हो गया। तो बस पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, अब हमने नंबर यहाँ पे क्या लिखा है 90 इक्वल डिवाइड किससे किया है 45 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब देखिए रिमाइंडर हमको 0 मिल गया, लेकिन लास्ट में हमने डिवाइड किससे किया 45 से, तो 45 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो बस इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी पूछा जाएगा यूक्लाइड डिवीजन लेमा से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये आप रफ वर्क के लिए कर सकते हैं। सेम पेज पर ये प्रोसेस भी करना है और ये भी करना, सेम चीजें आपको लिखनी है। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम और उस पर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम, और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट करते हैं। आखिर होती क्या है, देखिए एवरी, अरे लिखते हैं एवरी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। लेट्स जैसे हमने मान लो यहाँ पर 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 5 लिखा। 2 से किससे डिवाइड होगा 1 से और 2 से। 3 किससे डिवाइड होगा 1 से 3 से। बट 4 नंबर्स डिवाइडेड बाय 1, 2 एंड 4। इट मींस ये दो नंबर किसके से, देखिए यहाँ पर दो ही फैक्टर, यानी कि ये क्या है प्राइम नंबर, बट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड unique prime factor, unique prime number of factor। ठीक, यूनिक प्राइम नंबर फैक्टर्स के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। या फंडामेंटल थ्योरम को अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे मान लिया हमने लिखा यहाँ पर हो ही अभी आपने देखा, तो इसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर में हो गया। ठीक, तो ये क्या है यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पर क्या हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब इसी मेथड्स को हम इसी मेथड से कुछ क्वेश्चन भी प्रूव करेंगे। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय प्राइम factorization find the HCF and LCM। HCF और LCM हम कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। मान लिया कोई यहाँ पर दो नंबर गिवन है, लेट्स 24 and 60 are the two numbers। Here we have to find the prime factor। तो फर्स्ट सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टर 24 लिखा हुआ, फैक्टर फाइंड करना है, बच्चे को आता होगा। 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, 12 हो गया, 2 से 6 आया, फिर 2 से 3 आएगा। ओके, नाउ 60 को अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर। 60 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से 15 आ गया, फिर यहाँ पर हम 3, 5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 24 के फैक्टर आखिर आए क्या, यहाँ पर 2, 2, 2 एंड 3। 60 के फैक्टर आखिर क्या है यहाँ पर 2, 2, 3 एंड 5। ओके, तो अब देखिए अब हम HCF और LCM की कहानी क्या हुई, यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए HCF क्या होता है, HCF मीन्स कॉमन। तो दोनों नंबरों के पास क्या है, ठीक, दोनों के पास क्या है, यहाँ पर 2 भी है और एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 भी मिल रहा है। यानी कि HCF की अगर हम यहाँ से बात करें तो HCF कितना हो जाएगा यहाँ पर
2 इंटू 2 इंटू 3, जो दोनों में नंबर है उसको हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 12। ये आ गया यहाँ पर एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ तो लिखना ही है, एचसीएफ कितना है यहाँ पर, जैसे 12 आया है इसको लिख, इसके अलावा देखो यहाँ पर कौन से नंबर बचे हैं, यहाँ पर जैसे 2 बचा है, 5 बचा है, उसको भी लिख लो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस टाइप से आप जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और एक इसके बाद एक फार्मूला है हम आपको बताएंगे जिस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, इस फार्मूले को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं हम बताते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 151 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 75a माइनस 149 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी इजी होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहेगा, सबसे पहले 75 और 151 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक, तो 75 एंड 151 ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक, दोनों का यहाँ पर हमको एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ कितना होता है, यहाँ पर 1 होगा। आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो एचसीएफ 1 अब कह रहा है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 75a माइनस 149, इस ये जो है यहाँ पर इसको एचसीएफ के फॉर्म में, यानी कि ये जो है इक्वल होगा किसके, 1 के। जो भी एचसीएफ आएगा यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू पूछे, जैसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, आप हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो 75a दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 150 एंड नाउ ये नंबर डिवाइड हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा कि एक्सप्लेन द 357 इज अ कंपोजिट नंबर। कि ये क्या है, यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है। देखिए कंपोजिट नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी हमने आपको एक फंडामेंटल थ्योरम बताई थी कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हमको यही यहाँ से शो करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 ऐसे लिखा हुआ। दो नंबर क्या कॉमन है, कॉमन दिख रहा है यहाँ पर 7, जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। ओके, एंड नाउ 5 3 15, 15 प्लस 1 16, नाउ 7 इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर इस नंबर को हमने प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, जो भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर है, यानी कि इसको हमने प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, तो इट मीन्स ये जो गिवन नंबर है, ठीक, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वी नो दैट, यहाँ पर लिख सकते हो वी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, हम ऐसे सिंपल लिख देते हैं, कंपोजिट नंबर ये इक्वल होते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर जो होते हैं उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यानी कि बाय द फंडामेंटल थ्योरम भी आप लिख सकते हैं, बाय द फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम से भी आप ये प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर रियल नंबर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आने वाले थे यहाँ पर हमने सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको पॉलिनोमियल पर बहुत जल्द मिलने वाला है। तो ये सब चीजें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और तूफान एक वरदान सीरीज वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।
है।